शिवाय अपने ऑफिस में बैठकर किसी के ख्यालों में डूबकर हल्की धीमी आवाज में गाना गुनगुना रहा होता है। हो आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से तेरा घर मेरा हो गया। डिडिंग डिंग डिडन डिडन डन डडन डडन डन डडन डडन डन डडन। तेरे माथे के कुमकुम को मैं तिलक लगा कर घूमूंगा, तेरी बाली की खन खन को मैं सिर से लगा कर झूमूंगा। डिंग 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 डिंग। तभी शिवाय के ऑफिस में उसका दोस्त रघु पहुंच जाता है। ओए होए, किसके ख्याली पुलाव पकाए जा रहे हैं? अरे रघु, मेरी जान, अपनी होने वाली दुल्हन के ख्वाबों में डूबा हुआ था भाई। तू ख्वाबों में डूबा रहे और तेरी दुल्हन को कोई और उड़ा ले जाएगा। इतने रिश्ते तो तूने ठुकरा दिए हैं, कब लेगा सुख की प्राप्ति के मजे? जवानी में शादी के लड्डू नहीं खाएगा तो कब खाएगा? नहीं यार, तूने तो खा लिया ना शादी का लड्डू, बता कैसा होता है? यार, मेरी शादी की पहली रात जब मैंने घूंघट उठाया, उफ यार, क्या रात थी वो। घूंघट उठाने के बाद क्या किया? फिर ब्लाउज के बटन खोले। फिर फिर मैं उसके पास गया। फिर क्या हुआ? हाँ, फिर करके तू मेरी सारी पोल खुलवा ले। काम कर ले चुपचाप, बॉस आता ही होगा, नहीं तो निकाल देगा नौकरी से। फिर करेगा शादी, फिर चढ़ेगा घोड़ी। बड़ा आया ख्याली पुलाव पकाने वाला। यार, और तो जो कुछ भी है ना, सालों बाद मुझे भी प्राप्ति होगी। क्या ही राहत होगी वो, है ना रघु? ठीक बोल रहा हूं ना मैं? इतनी एक्साइटमेंट क्यों हो रही है वे तुझे? ऐसा ना हो कि शादी की पहली रात अपनी दुल्हन के बगल में बैठते ही 2 मिनट में तेरा काम हो जाए और वो दूसरे दिन ही किसी और के साथ रफू चक्कर ना हो जाए। अबे चला जा, कुछ भी बोलता है, कमीना कहीं का। फिर रघु शिवाय के ऑफिस से बाहर निकल जाता है और शिवाय अपने काम में बिजी हो जाता है। लेकिन फिर भी काम करते करते उसके दिमाग में शादी के खाली पुलाव पकने शुरू हो चुके थे। शिवाय की मां ने शादी के लिए बहुत सी लड़कियों से उसकी बात करवाई, लेकिन उसे कोई भी पसंद नहीं आई। न जाने उसे किस शहजादी का इंतजार था, शहजादी या फिर किसी हूर की परी। क्योंकि शिवाय भी तो दिखने में सलमान खान है, तो उसे भी ऐश्वर्या राय जैसी दुल्हनिया तो चाहिए ही होगी। बस उसी ऐश्वर्या के इंतजार में शिवाय ने बहुत सी लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया था। शाम होती है। दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद शिवाय अपने घर को लौटता है। घर पहुंचते ही शिवाय की मां देवकी दरवाजे पर खड़ी होकर उसका इंतजार कर रही होती है और शिवाय को आता देख देवकी बोलती है। अरे आई गवा मेरा टाइगर श्रॉफ। अरे मोरी अम्मा, टाइगर श्रॉफ नहीं, सलमान खान जैसे दिखते हैं हम। देख रहे हो ना डोले शोले? पर क्या फायदा तेरे इतने डोले शोले बनाने का, चलना तो तुझे एक पतली सी लड़की के इशारों पर ही है। ऐसा कुछ नहीं है, झुक के रहना पड़ेगा उसे मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने आप में एक हीरो हूँ। तभी इतनी सारी लड़कियों के साथ घूमता है, दोस्ती रखी है और शादी किसी से नहीं करता। अरे माँ, गोपियाँ तो बहुत सारी होती हैं, मगर राधा तो एक ही होती है ना। मुझे बस उसी राधा का इंतजार है माँ। राधा का इंतजार है? बड़ा आया, एक खुशखबरी है तेरे लिए। कौन सी खुशखबरी? इस बार बेटा ऐसी लड़की ढूंढी है, मना नहीं कर पाएगा तू, इतनी सुंदर है, इतनी। वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा माँ। कल जाना है लड़की को देखने, सुबह सज धज के तैयार हो जाना। जैसी आपकी इच्छा। इतना कहकर शिवाय अपने कमरे में जाता और बिस्तर पर बैठकर ख्याली पुलाव पकाते हुए गाना गुनगुनाने लगता है। मैं सहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है। तेरी मांग सजाऊंगा, मेरा वादा है। यार, अब मुझसे रहा नहीं जाता, मुझे तो शादी करनी ही पड़ेगी। शादी की वो पहली रात, उस रात वो सुहाग रात। ऐसे में मैं घूंघट उठाऊंगा, अपनी बीवी के पास जाऊंगा, उसके होठों को चूम लूंगा। यार यार यार, सोचकर इतना खुश हो रहा हूं। असलियत में होगा तो मेरी तो जिंदगी सेट हो जाएगी। मगर मैं कल क्या पहनकर जाऊं? रात भर शिवाय उस लड़की के ख्यालों में सोता नहीं है और देखते ही देखते सुबह हो जाती है।
फिर दोनों माँ बेटे तैयार होकर लड़की के घर पहुंचते हैं। सभी लोग बैठते हैं। तभी शिवाय की होने वाली बीवी सुहाना हाथ में चाय की ट्रे पकड़कर बाहर को आती है। सुहाना को देखते ही शिवाय के मन में लड्डू फूट जाते हैं और वो मन में बोलता है, यहाँ मैं पिघल गया। यार, ये मिल जाए तो रातें हसीन हो जाएं और जिंदगी भी। शिवाय की मम्मी देविका सुहाना की मम्मी विमला से पूछती है, दिखने में तो बहुत सुंदर है आपकी बेटी, खाना वाना तो बना लेती है ना? तभी पीछे से शिवाय बोल पड़ता है, सिर्फ खाना बनाने से घर नहीं चलता, मूड बनाना भी आना चाहिए। अरे माफ करिए, ये मैंने क्या बोल दिया। आप टेंशन न लीजिए शिवाय जी, मैं खाना भी अच्छी तरह से बना लेती हूँ, और वो भी जो आप बोल रहे हैं। तब तो चट मंगनी और पट ब्याह होना चाहिए, अब देरी नहीं होगी इस कार्य में। शिवाय और सुहाना दोनों शादी के लिए राजी हो जाते हैं और घर वाले मिलकर एक बढ़िया से पंडित से शादी की डेट भी फिक्स करवा लेते हैं। एक हफ्ते बाद शिवाय दूल्हा बनने वाला था और उसकी दुल्हनिया सुहाना। शिवाय ने काफी अरमान सजा लिए थे, सभी को निमंत्रण देने लगा था और देखते ही देखते वो शादी का दिन भी आ गया। शिवाय बारात लेकर जाता है और सुहाना को ब्याह कर अपने घर ले आता है और आज की रात थी शिवाय की सुहाग रात। आज सालों बाद मुझे उस चरम सुख की प्राप्ति हो ही जाएगी। इतना बोलकर शिवाय बहुत ही खुशी से अपने कमरे का दरवाजा खोलता है और अंदर घुसकर देखता है तो सुहाना बिस्तर पर घूंघट ओढ़कर बैठी थी और उसकी सुहागरात की सेज सजाई हुई है। लेकिन जैसे ही वो नजर इधर उधर घुमाता है, वहां उसकी बुआ भी खड़ी होती है। शिवाय को देखते ही उसकी बुआ हंसते हुए बोलती है, आओ आओ दूल्हे राजा, तुम्हारा ही इंतजार था। बुआ जी, आप यहाँ? हाँ हाँ, हमें देखकर तो मूड खराब होगा ही। अब भला सुहागरात की पहली रात कमरे में बुआ जी बैठ जाए तो दूल्हे राजा का तो मूड ही चेंज हो जाएगा ना। अरे नहीं नहीं बुआ जी, आप बैठिए सुहाना के साथ, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं भैया, जाना तो पड़ेगा ही। इतना कहकर शिवाय की बुआ कमरे से चली जाती है। शिवाय भी कमरे का दरवाजा अंदर से लगा देता है और बिस्तर पर जाकर सुहाना के बगल में बैठ जाता है और धीरे से सुहाना का घूंघट उठाता है। फिर सुहाना के चेहरे को देखकर बोलता है, उफ, सुहाना तुम बहुत खूबसूरत हो, लगता है आज पलंग टूट ही जानी है। मुझे शर्म आ रही है शिवाय जी, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? आज की रात शर्म हया सब छोड़ देनी है सुहाना जी। इतना बोलते ही शिवाय सुहाना के करीब जाता है, उसकी कमर में हाथ डालता है, फिर उसके ब्लाउज के बटन को जैसे ही खोलता है, उसके दरवाजे को कोई बाहर से खटखटाने लगता है। यार, अब कौन आ गया? इतना कहकर शिवाय बिस्तर से उठता है और कमरे का दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर उसकी माँ देवकी खड़ी होती है। देवकी के हाथ में 2 दूध के गिलास होते हैं। दूध देने आई हूँ नालायक। इतना कहकर देवकी दूध शिवाय को दे देती है और शिवाय दूध लेकर कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। शिवाय दूध को साइड में रखकर सुहाना के पास जाता है। सुहाना जी, आज ये दूध नहीं, वो दूध पीने की रात है। फिर शिवाय सुहाना के करीब जाता है, उसका ब्लाउज उतार देता है और सुहाना के होठों को चूमने लगता है। चूमते चूमते सुहाना की छाती के पास आता है और छाती से वो सुहाना की कमर पर किस करने लगता है। दोनों की सांसें गर्म हो जाती हैं। आज तो पलंग तोड़ ही डालिए शिवाय जी, चीर फाड़ मचा दीजिए। सुहाना जी, ये सुख, उफ यार। जोर से करिए ना। फिर शिवाय कुछ आगे बढ़ता है, तभी कमरे के बाहर शिवाय का दोस्त रघु आ जाता है और अंदर से आ रही आवाजें सुनकर बोलता है, आखिरकार मिल ही गया।